नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्ज़ाम के प्रीलिम स्पेशल श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस श्रृंखला को हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रखते हुए शुरू कर रहे हैं। इसके हर एपिसोड में हम आपको विभिन्न विषयों से 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की यानी कि MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। यह श्रृंखला आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्क्रीन पर दिए गए पोषक तत्वों के नामों में से कौन से नंबर के पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं? दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पॉज करके सही उत्तर पर विचार करें और इसके बाद ही ऑप्शंस को देखें। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 1, 3 और 5, 1, 2 और 4, 2, 4 और 5 या 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि बोरॉन, नाइट्रोजन, तांबा, फॉस्फोरस और लोहा ये सभी पोषक तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, मिट्टी पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत होता है। 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हैं। दोनों मिलकर NPK नामक तिकड़ी बनाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं। पौधों को छोटी मात्रा में लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरोन और मेलिब्डेनम की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों पर ध्यान दें। आपसे गुजारिश है कि आप स्क्रीन को पॉज करें और इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, ये सभी वाक्य किस व्यक्ति के बारे में हैं? आपके ऑप्शन हैं मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आमतौर पर स्वतंत्र वीर सावरकर या केवल मराठी भाषा में वीर सावरकर के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता थे जिन्होंने हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया था। वह हिंदू महासभा में एक अग्रणी व्यक्ति थे। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। देश भर में सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लागू कर रही है। इस योजना से जुड़े कुछ वाक्य स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। इनमें से कौन से नंबर के वाक्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना को सही परिभाषा देते हैं? आपके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा या पहला और दूसरा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहला और दूसरा वाक्य। दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मृदा कार्ड जारी करेगी। यह कार्ड व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की जानकारी देंगे ताकि किसानों को उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिल सके। सभी मिट्टी के नमूनों का परीक्षण देश भर के विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञ मिट्टी की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे और इससे निपटने के उपाय सुझाएंगे। परिणाम और सुझाव कार्डों में प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार ने 14 करोड़ किसानों को कार्ड जारी करने की योजना बनाई है। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिए गए वन्यजीव अभयारण्य और उनके राज्यों के जोड़ों को ध्यान से देखें। स्क्रीन पॉज करें और एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, इन जोड़ों में से कौन से नंबर की जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? आपके ऑप्शन है पहली, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी या पहली, दूसरी और तीसरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहली और दूसरी जोड़ी। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह भारत में मैंग्रोव के जंगलों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों और 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का घर भी है। तमिलनाडु में स्थित पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य 1968 में भारत के एक स्थानिक स्तनपायी प्रजाति ब्लैक बक एंटीलोप के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। पश्चिमी घाट पर गडगिल समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थी?
दोस्तों वीडियो को पॉज कर ले और इन वाक्यों को ध्यान से पढ़े। उम्मीद है कि आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ा होगा। इन वाक्यों पर आधारित आपके ऑप्शन है पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा और तीसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा वाक्य। दोस्तों पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसे इसके अध्यक्ष माधव गडगिल के बाद गडगिल आयोग के रूप में भी जाना जाता है, एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था जिसे भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे गडगिल कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन 5 में से आपके कितने सवाल सही हुए। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।